बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको तहज्जुद की नमाज़ के बारे में बताएंगे कि नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है, नमाज तहज्जुद का तरीक़ा क्या है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, इस नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और फिर आखिर में ये तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे की जाती है। देखिए ये सब, पहले ये जान लीजिए कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह करीम बहुत ज़्यादा खुश होता है। सबसे पहले नंबर पर वो शख्स है जो रात के वक़्त उठकर जब सारी हलकत सोई हुई होती है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। क्या इरशाद फरमाया कि सबसे पहला खुश नसीब इंसान वो है जो रात के वक़्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होता है। तो अल्लाह पाक इस बंदे का ये अमल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फरमाया दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज के लिए सफ़ें बांधते हैं, और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया ये 3 ऐसे खुशबख्त अफराद हैं जिनकी अमल देखकर रब करीम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा फरमाते रहे हैं। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत कुछ यूँ भी है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद यानी 5 वक्त की नमाज है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, इनके बाद जो सबसे ज़्यादा अफजल नमाज है, हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज तहज्जुद है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस नमाज़ को बाकायदगी से अदा करने का एहतमाम कीजिए। अगर आपका कोई मसला है, कोई परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, जॉब नहीं मिल रही, बीमारी में मुब्तला हो, तो इस नमाज को पढ़िए, पढ़ने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद ही दिनों में आपकी परेशानी, आपका वो मसला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हल हो जाएगा। अब ये समझिए कि इस नमाज के पढ़ने का वक़्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग इससे गलत तरीके से गलत फ़हमी का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद तहज्जुद की नमाज का वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ सुबह का टाइम यानी फ़जर, अज़ान फ़जर से पहले सारी का जो टाइम होता है, यही वक़्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है, इससे पहले अदा नहीं की जा सकती। जबकि ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। इस मसले को बड़े ध्यान से समझ लें कि नमाज तहज्जुद का जो वक्त है वो इशा की नमाज के बाद जब आप पढ़ चुके हों तो उसी वक़्त ही आपके लिए तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। जब आप सोकर उठेंगे यानी नमाज इशा पढ़ने के बाद आप सो गए, 5 मिनट सोने के बाद, 10 मिनट सोने के बाद आपकी आँख खुल गई या आधे घंटे के बाद आपकी नींद खुल गई, रात के किसी पहर भी आपकी आँख खुल गई, वो आपकी तहज्जुद की नमाज का टाइम यानी वक्त है। आप इस वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। फिर तहज्जुद की नमाज का टाइम कब तक बाकी रहता है। सहरी का टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो तहज्जुद का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। ये मसला अच्छे तरीके से समझ लें कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज तहज्जुद का वक़्त शुरू हो जाता है। अब फिर आप रात के किसी भी वक्त में नमाज तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल तरीन नमाज तहज्जुद पढ़ने का जो वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। इंसान गहरी नींद के मज़े ले रहा होता है। गरम और नरम बिस्तर का छोड़ना जो है वो बहुत बड़ी आजमाइश है और इम्तहान वक्त का होता है, क्योंकि गरम बिस्तर छोड़ना नमाज के लिए वज़ू करना ये नफ्स पर इंतहाई ग्रां गुज़रता है।
تو جو چیز انسانی نفس میں مشکل میں ڈالتی ہے اس عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یعنی اس وقت انسان اپنے نفس کو کچلتا ہے، گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے سر بسجود ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہو نا، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر رات کی کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نماز کی رکعت کتنی ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں جو پڑھیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ یہ بھی حدیث مبارک سے ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو باقی تو کم از کم 4 رکعت ضرور ادا کر لیجئے، لیکن انتہائی کم وقت ہے تو 2 رکعت پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہے تو پھر 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے محترم ناظرین، اس نماز کی نیت بھی دوسری نمازوں کے فرض، سنت اور نفل ہی کی طرح کی جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو نماز تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔